क्या ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब जब काउंटिंग होगी उसमें अगर गाइडलाइंस जो चुनाव आयोग की है उसका पालन नहीं हुआ तो आप एक कोरोना विस्फोट की ओर देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसको भी लेकर गाइडलाइंस जारी की है कि नतीजे सामने आए उसके बाद आप संयमित रहें, आप जश्न ना मनाएं, उन जगहों पर जहां पर लोग इकट्ठा होंगे वहां पर सख्ती बरती जाए, लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए। क्या ऐसा लगता है कि इन गाइडलाइंस का पालन हो पाएगा और अगर नहीं होगा तो कितना बड़ा खतरा है? बिल्कुल सुमैरा जी, जिस तरह से स्थितियां अभी चल रही हैं और कोरोना का जो प्रसार है वो इतनी तेजी से गांव-गांव तक पहुंच रहा है, तो निश्चित ही ये एक चिंता का विषय है और इस पर आयोग द्वारा भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी ये चिंता जाहिर की गई है और उसके लिए जो नियम और शर्तें जो तय की गई हैं, नेचुरली उसी के साथ ही जो आयोग है वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। और लेकिन जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित कराने का काम जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उन पर आएगा। लेकिन और वेद प्रकाश जी, हमने तो चुनाव के दौरान भी नहीं देखी वो जिम्मेदारी राजनीतिक दलों द्वारा कि वो खुद भी इस जिम्मेदारी को निभाते। रैलियों के दौरान या लोगों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा था उसके दौरान वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करवाते, इस तरह की जिम्मेदारी हमने नहीं देखी राजनीतिक दलों द्वारा। इसी वजह से इस बात की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आशंका ये ज्यादा है कि अब वो राज्य जहां चुनाव हुआ है वहां पर संख्या बढ़ेगी कोरोना के जो प्रभावित लोग हैं उनकी। इसी वजह से हमारे साथ कमरू चौधरी जी भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। कमरू जी, ये जो चुनाव है उसमें अगर एकजुटता, जितनी जीत और हार और एक दूसरे के दावे आरोप प्रत्यारोप में जो एकजुटता दिखाई देती है राजनीति की, वो राजनीति की एकजुटता हमें कोरोना के खिलाफ नहीं दिखाई दे रही है राजनीतिक दलों के बीच। अगर ऐसा होता तो क्या बेहतर नहीं होता? देश में हालात क्या बेहतर नहीं होते? बिल्कुल 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 सुमेरा जी, जब आप कोई मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, जो इमाम जो बोलता है वही करते हो, ये हकीकत है। मंदिर में जाते हो, पुजारी पूजा करते हैं। हमारे देश का रखवाला है प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री 20 रैली किए हैं बंगाल में और बंगाल में हर रैली में लाखों में भीड़ उभरा है। जिस तरह से डाटा का कारचुपी हुआ है बंगाल में, आज जाकर उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है सामने कि आज हर रोज लगभग 17 से 18,000 नया केसेस आ रहा है। एक भी हॉस्पिटल में बेड नहीं है। लेकिन कमरू जी, क्या ये जिम्मेदारी बहुत सवालों क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की रैलियों को ही आप गिनवाएंगे? बाकी लोगों ने रैली नहीं की है? आपकी पार्टी में रैली नहीं की? आपकी पार्टी के नेताओं ने रैली नहीं की? जनप्रतिनिधियों ने, बाकी लोगों ने नहीं किया? बताया मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, जब प्रधानमंत्री एक मंदिर के पुजारी के जैसा है, देश को चला रहे, वो अगर बोल देते कि हम नहीं जाएंगे रैलियों में, हम वर्चुअल रैली करेंगे, हमारे पास बहुत सारे साधन थे। पिछले बार 2020 में जब कोविड आई थी, भाजपा दल ने पूरा बंगाल में लाखों टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूट करके अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री का चुनावी भाषण को प्रसारण किया था लाइव। तो इस बार क्या कर नहीं सकते थे? उनका नैतिक जिम्मेदारी इस वक्त जो है कि चुनाव से उठकर आगे किस तरह से देश को कोविड का हालात में ठीक बेहतर बनाए, उस पर ध्यान दे। जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी दलों की तो जिम्मेदारी थी कि सब एक पेज पर आते, सब अपनी जिम्मेदारी को निभाते। लेकिन हमने तो चुनाव को पूरी तरह से कवर किया है। मैं खुद 1 महीने से ज्यादा समय तक पश्चिम बंगाल में रही हूं। किसी पार्टी, किन्हीं नेताओं के द्वारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया जा रहा था। वहां पर लग ही नहीं रहा था कि देश में कोरोना है, ऐसा वहां पर अनुपालन कोई नहीं कर रहा था। मैं वापस आपके पास आऊंगी और इस पर बादल देवनाथ भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर संदीप वोरा। उनसे भी बात कर लेते हैं और फिर बाकी सब लोगों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।